मैं आज इस वीडियो में तुम्हें 2 किताबों के कुछ रेफ़रेंसेस दूँगा एंड शायद समझाओ भी। बाकी समझने वालों को तो इशारा कॉपी। हाँ। अवोदा ज़ारा 22B यहाँ आइडल वर्शिपर्स को बीस्ट जैसा ट्रीट करने की बात की गई है। अवोदा ज़ारा 1A आइडल वर्शिपर्स के रिलीजियस फेस्टिवल्स के आसपास बिजनेसेस करने से मना किया गया है ताकि उनकी इकोनॉमी को सपोर्ट ना मिले। सनहेड्रिन 63B आइडल वर्शिपर्स की ओथ या कसम पे भरोसा नहीं करना चाहिए। नहीं, ये कुरान की कोई आयत नहीं है। ये आपके इस्राएली भाइयों को सिखाया जा रहा है उनकी किताबों में। और भी बहुत कुछ पीओवी हैं इसराइलियों के, हिंदुओं को लेके, आइडल वर्शिपर्स को लेके, इंडियंस को लेके। So many. India alone is 500 millions. India, Hindus, Buddhists, and Christian, at least 6.5 billion people are idol worshippers that according to the Torah do not have the right to live. Idol worshipper goy, it's death penalty. और आप उन्हीं लोग का झंडा अपने स्टेटसेस, इंस्टाग्राम स्टोरीज वगैरह पे डाल के आई स्टैंड विद इजराइल के नारे लगा रहे हो। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। नॉन वायलेंस, ट्रूथफुलनेस, एब्सेंस ऑफ एंगर, पीसफुलनेस, दीज आर द क्वालिटीज ऑफ अ डिवाइन नेचर एंड दीज आर ऑल्सो द प्रिंसिपल्स ऑफ धर्म। आई गेस 5 प्रिंसिपल्स, मुझे अभी इतना याद नहीं है, तुम शायद बेहतर जानते होगे मुझसे। भगवद गीता में लिखा हुआ है कि पापी लोग अंधकार में जाते हैं, उनका जन्म बार बार नरक में होता है। ये सिखाया गया है हमारे हिंदू भाइयों को भगवद गीता में। और वो साथ किसका दे रहे हैं? एक ऐसे राष्ट्र का जिन्होंने मासूम बच्चों को जिंदा जला दिया, हॉस्पिटल्स, एम्बुलेंस, यहाँ तक कि स्कूल्स तक पे बम बरसाए और दुनिया के सामने उसे सेल्फ डिफेंस का नाम दे दिया। आपको तो हिंसा का विरोध करना सिखाया गया। आप ऐसे कैसे किसी ऐसे मुल्क का सपोर्ट कर सकते हो जिसने कई माओं की गोद खाली कर दी? थोड़ी तो इंसानियत दिखाओ। इंसानियत की बात आई गई है तो मुझे एक कहानी याद आ रही है जो शायद आपने कभी सुना नहीं, या आपकी मीडिया ने आपसे हमेशा उस कहानी को दूर रखा। मैं बात बता रहा हूँ 2014 की, जब इंडिया की 46 नर्सेस को इराक में ISIS ने किडनैप कर लिया था। एंड वहाँ पे इंडिया के पास कोई सोर्स नहीं था कि उन नर्सेस को बचाएं। वहाँ एंट्री होती है ईरान के जनरल की, जिनका नाम है कासिम सुलेमानी, एंड उन्होंने बहुत सेफली सारी लड़कियों को, सारी नर्सेस को बचा लिया। एंड शायद इस पे मूवी भी बनी है, आप सब ने देखा होगा। एंड अगर मैं कहानी बता रहा था तो शायद आपको हिट भी हुआ होगा मैं किस मूवी की बात कर रहा हूँ। मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, सलमान खान की मूवी थी। और जब मैं कासिम सुलेमानी की बात कर ही रहा हूँ तो मैं आपको बता दूँ कि कासिम सुलेमानी ना हिंदू थे ना इंडियन थे, वो इंसान थे। और उन्होंने सोचा कि भाई इंसानियत के नाते कि मेरी जिम्मेदारी की जो चीज़ मेरे हाथ में है, मैं क्यों पीछे हटूँ? अगर मैं इराक से उन हॉस्टेजेस को बचा सकता हूँ तो मैं क्यों पीछे हटूँ? कासिम सुलेमानी ईरान से थे, उन्होंने इंडियन नर्सेस को बचाया और आप आज उसी ईरान के खिलाफ खड़े हो और ऐसे मुल्क का साथ दे रहे हो जो आपको नापाक मानते हैं। आखिर में मैं बस तुम्हारी आंखें खोलना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम आंखें खोलो, देखो सच्चाई क्या है। मुझे पता है तुम में से काफ़ी लोग ऐसे जो जानबूझ के अपनी आंखें बंद कर रहे हैं, पर शायद तुम ये नहीं जानते कि तुम कितने पाप के दलदल में फंसते जा रहे हो।